हेलो एवरीवन। आज के इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना है, जिनके साथ भी आपका दिल से रिश्ता है, उनके साथ आपका क्या जो है आज सुबह का फीलिंग रहा है। यानी कि आज सुबह की फीलिंग्स, आज सुबह की एनर्जी को आज हम फील करेंगे और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आज सुबह सुबह क्या कुछ जो है चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, उनकी फीलिंग्स, है ना। आप जानना चाहते हैं? यस, आप लोग जानना चाहते हैं, मुझे पता है। और आज की इस रीडिंग में आप सबको यही सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो यस, आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा और इस रीडिंग में आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में ना काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। और कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो पहले चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की कि क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। एंड मैं आप सबको कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, choose wisely, trapped in fear, rejoice and celebration। इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। थैंक यू सो मच। इमोशनल लॉस, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए ये आ गए हमारे पास आपके पार्टनर की एनर्जीज। हम कार्ड्स को क्लियर करेंगे, आप टेंशन नहीं लो, आपको क्लैरिटी 100% मिलेगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, साइन आपको बता देती हूँ। तो मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है ऑफ कोर्स, यहाँ पे दिख रहा है। सो मुझे यहाँ पे क्या कार्ड्स बता रहे हैं, तो कार्ड्स मुझे सबसे पहले तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ना थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी जिनके साथ आपके पार्टनर पार्टी करते हैं, जिनके साथ आपके पार्टनर काफ़ी खुश रहते हैं, थर्ड पार्टी इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो इनके दिल के करीब आना चाहता है, इनका फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आ चुका है। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने इनको, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि क्या होता है ना कि कभी हम दोस्तों से, यारों से बहुत नज़दीक चले जाते हैं, है ना, दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। और ये जो नज़दीकी है ना, ये हमारी बढ़ने लगती है, धीरे 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 करके हम बढ़ने लगती है हमारी नज़दीकी। तो ये जो नज़दीकियाँ हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बन जाती हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन अगर किसी रिलेशनशिप में है, यानी कि आप दोनों का रिश्ता था, ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट आया कि भाई मेरा पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे ये आया कि मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसा ही चाहिए, यानी कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स आ गई। यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर की कोई दोस्त है, ठीक है, या का कोई दोस्त है जो इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहा है। फिज़िकली अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, फिज़िकली अट्रैक्शन दिख रहा है और उसकी नीड आपके पार्टनर को
तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ उस थर्ड पार्टी को ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको कुछ ना कुछ खिला पिला कर इनको अपने वश में करने की चाहत में है। यानी कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का मुझे नज़र आ रहा है, जो इनको खिलाने पिलाने से हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी को खिला पिला करके भी हम किसी को, है ना, किसी को भी जो है ना यहाँ पे हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक आराम से कर सकते हैं। खिलाने पिलाने वाला सिस्टम बड़ा ही आसान होता है ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं उनके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बहुत कुछ करने की चाहत में है, बहुत कुछ, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन है नहीं, वैसे निगेटिव थॉट वाले नहीं हैं, बट यहाँ पे आजकल ये पर्सन आपको गाली गलौज या फिर आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत लगता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि पर्सन अपने ही वश में नहीं है। आपके पार्टनर का किसी ने टोटली ब्रेन वॉश कर दिया है, आपके खिलाफ़ कर दिया है, और आपके खिलाफ़ होने की वजह से आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो आपके लिए पॉजिटिव सोचता तो है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ले नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दोस्तों यारों में इतने मशगूल हो गए थे कि आपसे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पीछा छुड़ाना चाहा, आपसे बातें करनी बंद कर दी, आपसे बोला कि मुझे बात नहीं करनी है, मैं बिज़ी चल रहा हूँ, काम है या ये है वो है, ऐसा है वैसा है। इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें करी हैं। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ये भी फील होता है कि काम के सिलसिले में ही कोई इनका कलीग ही है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके बैठा है, जो इनको यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो जो थर्ड पार्टी है उसको मेहनत भी ना करे और आराम से बैठ के वो, है ना, मज़े करे। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है बहुत मतलब होता है ना कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कभी कभी। देखो, प्रैक्टिकल जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल ये हो नहीं पा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में जो इमोशनल बॉन्ड है आपके लिए वो तो बरकरार है, बट कहीं प्रैक्टिकल नेचर होने की वजह से ये कभी कभार स्किप कर जाते हैं उन सारी फीलिंग्स को। ये आपके पार्टनर जिस एनर्जी में बैठे हैं ना, वहाँ पे ये पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया। आपके पार्टनर ने आपको कन्फ्यूज़न में डाल करके, खुद भी कन्फ्यूज़न में तो रहे ही, साथ आपको भी कन्फ्यूज़ कर दिया। आपको क्लैरिटी नहीं दी अपने रिलेशनशिप की, इनके रिलेशनशिप की। और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को कहीं ना कहीं मारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस रिश्ते को कहीं बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की चाहत होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की चाहत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम इंसान हैं, है ना, कभी हम रिश्ते को समझते हैं और कभी रिश्ते को नहीं समझते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर आपसे जुड़कर, आपसे मतलब बैठ करके जो बातें करनी चाहिए वो बातें ये पर्सन कर ही नहीं पाते हैं। सो यस, मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, और अकेलेपन में ये पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि पर्सन ने क्या कुछ किया है। यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़े हुए हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से, है ना, इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा या आपको अब्यूज़ किया, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन का ऐसा भी लगता है जैसे कि इनके चक्रास, है ना, चक्रास एक्टिव हो गए हैं, यानी कि इनके थर्ड आई चक्रा खास तौर से इनकी एक्टिव हो गई है, जिससे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग बनने की चाहत में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन को इमोशनली लॉस तो फील हो ही रहा है, क्योंकि जो भी किया है वो अच्छा थोड़ी ना किया है, जो भी किया है कन्फ्यूज़न में किया है, जो भी किया है इस पर्सन ने ऑप्शन के तौर पे आपको देख करके किया है, तो कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत लगता है। आपके पार्टनर उस एनर्जी से कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत मैनिफेस्टेशन करने में यकीन रखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जो कि यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर कुछ मुझे गलत दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी हावी हो रहे हैं, खुद के ऊपर हावी कर रहे हैं। सो वहाँ पे मुझे कुछ ना गड़बड़ दिखाई देती है। लगता है जैसे कि क्या किया जाए, है ना, रिश्ते को कंट्रोल करने का
कोशिश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन करते नहीं है, ये भी है इस पर्सन के मन में। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो बार बार तो आपके बारे में सोचता है, लेकिन ये पर्सन है किसी और के कंट्रोल में, जिसकी वजह से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि पर्सन अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको पीठ दिखा देते हैं कि नहीं, है ना, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम तो हो ही नहीं उस लायक कि मैं तुमसे बात करूं, है ना। ये इस तरीके की बातें आपके पार्टनर करते हैं ना कि आपका दिल टूट जाता है कि तुम मेरे से ऐसे क्यों बातें करते हो। ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन रहेगा ना कि तुम मेरे से ऐसे क्यों बातें करते हो, आपके पार्टनर वैसी ही बातें करते हैं जिससे आपका दिल टूट जाता है, जिससे आपका दिल तकलीफ़ में आता है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, अपने पार्टनर से लॉयल रहने की चाहत रखते हो। देखो, ये पर्सन के अंदर लॉयल्टी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई और इनके तरफ अट्रैक्ट है, तो इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है। कोई और इनके साथ चाले चल रहा है तो इनका भी कोई दोष नहीं है ना। तो इनके साथ बहुत ही स्वीट बन करके वो पर्सन रह रहा है या रह रही है, तो इसमें इनका क्या कसूर है। अब कोई आपके साथ स्वीट बनेगा, कोई आपके साथ स्वीट रहेगा, तो आप उसको गलत नहीं समझ सकते हो। तो वही चीज़ें इनके साथ भी हो रही हैं। आपके पार्टनर उस इंसान को गलत नहीं सोच सकते हैं, गलत नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है ना, ये कुछ इस प्रकार से है कि ये पर्सन ना इधर के आ रहे हैं ना उधर से आ रहे हैं। मतलब इनका थोड़ा सा डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से। ठीक है, डिवाइन हमें बताएं क्या कार्ड्स बता रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देख रहे हैं हम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे इंतज़ार है मेन, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका सोचना कुछ अलग है, आपका सोचना कुछ अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत डिफरेंसेस को बता रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। इनको लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे हम, या क्या कर पाएंगे हम, कुछ समझ नहीं आता है। सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपका जो रिश्ता है, इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इसमें। तो यहाँ पे दूरी आ चुकी है, इमोशंस है, लेकिन यहाँ पे मेन है कि दूरी है। तो उन दूरी को कम करने के लिए ना पैशन चाहिए, उसमें चाहत चाहिए कि हम उस दूरी को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर अपने चाहत, अपने अंदर की जो चाहत है उसको लाते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जो एक मैनिफेस्टेशन कहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ना, है ना, रिश्ते को, तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के मन को थोड़ा तसल्ली भी मिले, आपके पार्टनर के मन को थोड़ा सा राहत भी मिले। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर, देखो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ये पर्सन मायूस हैं, उदास हैं। थर्ड पार्टी की हरकतें भी काफ़ी बदली हैं। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन लॉस में गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में गए हैं, पैसे से भी लॉस में गए हैं, क्योंकि उस वक्त ये पर्सन पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे।
एडवांस खर्चा कर रहे थे। अब जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, खर्चे तो बहुत कर दिए मैंने उसके ऊपर, मैं बेफिजूल की खर्ची कर रहा था उसके ऊपर या कर रही थी उसके ऊपर। इस पर्सन ने पैसे भी उधार दे दिए हैं थर्ड पार्टी को। तो यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी के ऊपर इस पर्सन ने हाथ खोल के खर्चा किया है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को ना लॉस हुआ है, आपके पार्टनर को यहाँ पे रियलाइज़ हुआ है। ये पर्सन इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनकी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे बातें बताना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं सूझ रहा है कि ये पर्सन किस तरीके से है ना अपने आप को आगे लेके जाए। इनका सपोर्ट मुझे जहाँ तक दिख रहा है, इनके सपोर्ट में कोई ना कोई पर्सन है जो इनको बोल रहा है कि हाँ तुम इधर से चलो, ठीक है। इनको रास्ता दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, इनको समझाया जा रहा है कि आप इधर से चलो तब आपको सही रास्ता मिलेगा, और आपके पार्टनर चल रहे हैं। कहीं ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर को स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें इस पर्सन ने की हैं अपनी लाइफ में, जो भी अपनी ज़िंदगी में करी है इस पर्सन ने, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि वो राइट हैं। कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को एकदम बैठा के बैठ चुके हैं, लगता है जैसे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर बहुत उदास रह रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, और बहुत एक होता ना कि जैसे कि उदासी है, परेशानी है, बेचैनी है, एंड लगता है जैसे कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, जो एक्सपेक्ट किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा अलग सी बातें मुझे नज़र आ रही हैं, अलग सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करते हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर एक बार समझ चुके हैं, एक बार ये पर्सन रिस्क ले चुके हैं ऑलरेडी, और ये पर्सन रिस्क ले करके एक बार देख चुके हैं कि उससे क्या रिजल्ट मिलता है, आउटकम क्या निकलता है। तो वहाँ पे इस पर्सन को कोई आउटकम नज़र नहीं आया है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि रिस्क लेना है ना आपके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए टाइम है, बहुत बड़ा एक रिस्क है जो ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये एनर्जी बताती है कि इस पर्सन के दिल में दिमाग में यही सारी चीज़ें तो चल रही हैं, जहाँ पे इनका दिल दिमाग दोनों लड़ रहा है, और ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि रास्ता क्या हो, कैसा हो, रास्ते में जो कांटे हैं उसको कैसे निकाला जाए, या सही रास्ता क्या होगा। तो ये पर्सन को ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कब तक इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड मेरे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत कुछ जो है ना ये पर्सन बोल चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं ये पर्सन, और ऐसा लगता है कि जो एब्यूजिंग नेचर था इनका, एब्यूज़ करने का जो नेचर था, उसको सोच करके ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ ये पर्सन एब्यूज़ कर रहे थे आपको, जितना ज़्यादा रूडली आपसे बात कर रहे थे,
कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो सही था, सही वे में आपके पार्टनर ने कोई काम नहीं किया, सही वे में आपके पार्टनर ने कुछ डील नहीं किया आपके साथ, सही वे में आपके तरफ ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ पाए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर को ना अंदर से ये फील ज़रूर हो रहा है कि इस पर्सन ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है मुझे, कहीं ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने मन को, अपने दिल को समझा रहे हैं, अपने मन को, अपने दिल को बता रहे हैं कि इस पर्सन ने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। सो ये नज़र आ रहा है मुझे। साथ ही साथ ये पर्सन बातों को छुपाना जानते हैं, बातों को छुपाते हैं, बातों को छुपा के सीक्रेट्स रखे हुए हैं ये पर्सन, और सीक्रेट्स जो है ना ये रिवील करने का वक्त आ गया है, तो ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे इनके सिचुएशन में चेंज ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने मन की बातों को अपने मन में रखेंगे, सीक्रेट्स को रखेंगे और एक मिस्टीरियस स्वभाव से आगे बढ़ेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी से अपना कुछ रिश्ता नहीं रखेंगे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, तो कहीं ये पर्सन आगे निकल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा समझते हैं कि आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो शायद आप इनकी हेल्प कर सकते हो इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है एंड मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये पर्सन और आपका जो कनेक्शन है, मुझे थोड़ा सा लगता है जैसे कि लगता है ना जैसे कि हाँ यार ये राइट है ना, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अभी इनको टाइम लगेगा। टाइम कब तक लग सकता है? तो टाइम पीरियड मुझे जहाँ तक दिख रहा है, इनको टाइम लग जाएगा 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने ये पर्सन को अभी भी लगेंगे, लेकिन आपको ब्लैक मैजिक यहाँ पे रिमूव करवाना पड़ेगा, हीलिंग करवानी पड़ेगी इनकी, तब जाके ये पर्सन खुद को हील कर पाएंगे। एंड एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके अनुसार से मैं आपको रेमेडीज़ बता दूँ इसकी, तो आप जो है ना दूध का पैकेट है ना, दूध की थैली जो आती है ना, वो जो है ना किसी नीडी को दे के आओ, ठीक है, ताकि इनकी हीलिंग हो पाए। ये आप लोगों के लिए रेमेडी थी मेरी, ठीक है। तो दूध का पैकेट जो है ना आप किसी नीडी को दे दो, ठीक है, ताकि आपके रिलेशनशिप में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही ना उसका सोल्यूशन मिल सके, आपको दिखाई दे सके, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है मुझे। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग ही नहीं करती, मैं और भी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड पाम रीडिंग। तो यस, आप लोग इन सारी सर्विसेज को लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।